हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और बिल्कुल आप सभी को मैंने बोल रखा था कि 15 अप्रैल से जो है वो अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे बीएसटीसी, पीटीटी और राजस्थान पुलिस के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों आज हमने स्टार्ट किया है रीजनिंग का पहला चैप्टर दोस्तों, रीजनिंग का पहला चैप्टर यानी घड़ी। ठीक है, अब ये बुक के अंदर अलग अलग हो सकता है, कहीं का पहला चैप्टर हो, कहीं का 5वां चैप्टर हो। अब चैप्टर से हमें क्या करना है आपको पता होगा। रीजनिंग का एक चैप्टर है घड़ी कलोक, ये सभी जगह लगता है दोस्तों, आपको पता है बीएसटीसी में लगता है, पीटीटी में लगता है, राजस्थान पुलिस में लगता है। तो आज इस चैप्टर ने उधर रख दिया दोस्तों। देखिएगा मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों घड़ी कलोक से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जो है वो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल आ जाओ, एक बार फटाफट क्लास में शेयर कर दो। ठीक है, आज हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, घड़ी। ठीक है, घड़ी यानी क्लॉक, CLOCK क्लॉक। आज हमने स्टार्ट किया है रीजनिंग का ये चैप्टर घड़ी क्लॉक। ठीक है, अब 2-3 पार्ट हो सकते हैं, मैं ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों, टेंशन नहीं लें। ठीक है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, अच्छे से पढ़ेगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेगा, बिल्कुल अच्छे से आपको देखते हुए चलना है। तो आज हमने स्टार्ट किया है घड़ी कलोक, और इससे एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे वो भी देखेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं आपके सामने एक घड़ी। देखिएगा दोस्तों, ये सुंदर सी एक घड़ी मैंने आपके सामने बना दी है दोस्तों। एक घड़ी हम कह सकते हैं, एक सर्कल हम कह सकते हैं, एक वृत्त हम कह सकते हैं, ये एक तरह का वृत्त है घड़ी। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, पहले मैं इसको सजा देता हूं, सजाने के बाद ये सुंदर लगेगी तो बहुत अच्छी लगेगी, आप सभी को पता है। ये 12 और ये 6, और इधर कितने बजेंगे 3, और इधर कितने बजेंगे 9, और ऊपर 10 बजेंगे, और इधर 11 बजेंगे। ठीक है, 11 बज गई, इधर 1 बजेंगे, और इधर 2 बजेंगे, और इधर 4, और ये 5, और ये 7, और ये 8। बताओ दोस्तों घड़ी लग रही है या नहीं लग रही है? आप सभी को पता है दोस्तों घड़ी है ये। ठीक है, और इस घड़ी के अंदर हम टाइम मिला लेते हैं। चलो ये देखिएगा, मैं इसको ऊपर इस तरीके से, ये हमारा जो काटा हो गया, ये अपने कौन सा काटा हो गया दोस्तों, ये मिनट वाला काटा हो गया, और ये अपने घंटे वाला काटा हो गया, और इसको ले लेते हैं इधर, ये हमारे कौन सा काटा हो गया, सेकंड वाला काटा हो गया। दोस्तों घड़ी जो है वो सोनी लाग रही है, लाग रही है, एक बार बताओ दोस्तों, सबने बढ़िया लाग रही है ने। अब देखो दोस्तों, मैं बताऊंगा दोस्तों, टेंशन क्यों लेते हो, अच्छे से बताऊंगा कौन कौन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी देखो, अभी तो स्टार्ट हुई है। और ये आपको पता है, ये जो काटा है इसको बोलते हैं सेकंड वाला काटा। कौन सा काटा, सेकंड वाला काटा है हमारा, देखिएगा ये। और ये जो है घंटे वाला काटा है दोस्तों, कौन सा काटा है, घंटे वाला काटा। ठीक है, घंटे वाला काटा है। और इसको बात करें तो ये देखो मिनट वाला काटा है, देखिएगा ये जो है मिनट वाला काटा है। ठीक है, मिनट वाला काटा। तो ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। अब घड़ी को चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको किन किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैं ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों, उस फॉर्मूले के आधार पर आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम किसको उठाते हैं, हम मिनट वाले कांटे को उठाते हैं। ठीक है, जो मिनट वाली सुई है, मैं यहाँ पर देखिएगा जो पॉइंट लिखूंगा वो आपको ध्यान रखने हैं। मिनट वाली सुई, देखिएगा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मिनट वाली सुई की। मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई जो है आपको पता होगा, एक घंटे में दोस्तों, एक घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक घंटे में 360 डिग्री का क्या बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है, आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, सभी को पता है। एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक बार देख लीजिएगा, ये अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं, जैसे ये एक लगाया मैंने और ऊपर इस तरीके से ये एक डैश लगाया। अब एक ऊपर एक डैश लगा हुआ है, तो एक डैश का मतलब हो गया ये 1 मिनट को प्रदर्शित कर रहा है। किसको, 1 मिनट को। ठीक है, 1 मिनट को। अगर एक लिखा हो, इस तरीके से एक लिखा हो, ऊपर 2 डैश हो, तो ये जो है सेकंड को प्रदर्शित करता है, यानी 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड को इस तरीके से ये प्रदर्शित करता है। ये 1 मिनट को, ऊपर एक डैश लगा हो तो वो 1 मिनट को प्रदर्शित करता है, और 2 डैश लगे हुए तो वो 1 सेकंड को प्रदर्शित करता है। वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने पॉइंट जो लिखा है कि घड़ी जो है वो मिनट वाली सुई जो है वो 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कहने का मतलब जो ये मिनट वाली सुई है ये इस तरीके से घूमती है दोस्तों, आपको पता है। तो 1 घंटे के अंदर ये
1 घंटे में जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। इस तरीके से मिनट वाली जो सुई है वो घूमती रहती है, तो यानी 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो दोस्तों 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे बराबर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 घंटे 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब दोस्तों मैं यहां पर देखेगा 1 घंटे में 360 डिग्री को 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है मिनट वाली सुई। अगर मैं 1 मिनट के निकालना चाहूं, 1 मिनट के लिए निकालना चाहूं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में दोस्तों आपको पता है 360/60, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इसको 0 से 0 कट गए और 6 छंग 36, यानी कि 6 एकम 6, 6 छंग 36, तो 1 डिग्री यानी 1 डेश बराबर 6। यानी कहने का मतलब है कि 1 मिनट में जो है मिनट वाली सुई जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों। 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर मिनट वाली सुई की बात की, देखिएगा एग्जाम में सीधा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइएगा मिनट वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? मिनट वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 15 × 6 कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 15 × 6 = 90, तो यानी हमारा जो आ जाएगा आंसर वो 90 आ जाएगा। कहने का मतलब है जैसे आपको पूछा जाएगा कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 6 × 5, 5 छंग 30, 6 पंजे 30, यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगी 5 मिनट में मिनट वाली सुई, ठीक है। प्रश्न कैसे भी पूछो देखिएगा आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। अब यहाँ पर ये तो मिनट वाली सुई थी। अब हम देखते हैं प्रमुख घंटे वाली सुई की बात करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट में लिखता हूं यहाँ पर, देखिएगा जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई, देखिए घंटे वाली सुई ये हो गई। ये घंटे वाली सुई दोस्तों 12 घंटों में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे वाली सुई 12 घंटों में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप सभी को पता है दोस्तों 12 घंटों में घंटे वाली जो सुई है, देखिएगा मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटों में जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 12 घंटों में यानी एक पूरा चक्कर लगा लेगी, आपको पता होगा एक पूरा चक्कर लगा देगी, ठीक है, पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर लगाएगी। एक पूरा चक्कर का मतलब हो गया यानी यहां से घूमेगी तो पूरा एक चक्कर लगाएगी, यानी केंद्र से 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको पता घंटे वाली सुई 12 घंटों में, देखिएगा 12 × 1, 12 घंटे, तो मैंने लगा दिया 12। अब घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो इंटू 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट, 12 की जगह 12 लगा दिया, और घंटे यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मैंने 60 लगा दिया बराबर, यानी एक पूरा चक्कर लगाती है, तो यानी केंद्र से 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपने लिख दिया। अब यहां पर घंटे वाली सुई 12 घंटों में जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब हम 1 मिनट में निकालते हैं, जैसे यहां पर आपके सामने 12 × 60 है, ठीक है, तो इस 12 घंटों में जो है वो 360 डिग्री का कोण बना रही है। हम 1 मिनट पर निकालना चाहेंगे तो इनको इंटू कर लो, 12 × 60 कितना हो गए? 12 × 4 = 36, 12 × 4 = 42, 12 × 5 = 60, 72, यानी 720, 720 बराबर 360। अब हम निकालना चाह रहे हैं 1 मिनट पर कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो 360/720 कर दो दोस्तों, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब इनको काटो, देखो 6 से काट दो आप, 6 छंगे 36 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कहने का मतलब है दोस्तों घंटे वाली जो सुई है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1/2 डिग्री, देखिएगा ये कोण बनाएगी, यानी ठीक है आधे डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में जो है वो आधे डिग्री का कोण बनाएगी, 1/2, ठीक है। अब आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी प्रकार से ये कुछ बेसिक बातें वो आपको ध्यान रखना है, बाकी हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे विस्तार से। अब यहां पर ये आपके समझ में आ गया मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई। अब मैं बात करता हूं सेकंड वाली सुई की, देखिएगा सेकंड वाली सुई की मैं यदि बात करता हूं, ठीक है, सेकंड वाली, तीसरा पॉइंट आप लगा लेना दोस्तों यहां पर कि सेकंड वाली जो सुई है, सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में जो है 1 मिनट बराबर पूरा चक्कर लगा लेती है, 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। आपको पता होगा दोस्तों कितने पूरा चक्कर लगाती है? 1 पूरा चक्कर लगाती, तो यहाँ पर 1 लगाना, 1 पूरा चक्कर लगा ली। आपको पता है सेकंड वाली ये सुई है चलती 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 इस प्रकार से घूमती घूमती 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगी। तो 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगी, मतलब 1 मिनट में जो है वो सेकंड वाली सुई 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। सेकंड वाली सुई यानी 1 मिनट बराबर 360 डिग्री, 1 मिनट बराबर 360 डिग्री, यानी पूरा चक्कर लगाएगी, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट बराबर 360 डिग्री का कोण बना रही है कौन? सेकंड वाली सुई। अब आपको पता है दोस्तों 1 मिनट में
आपको पता है 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आगे देखिएगा, तो हम निकालना चाहेंगे 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 सेकंड की देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर डबल डैश लगाई मैंने ताकि आपको पता चले। देखो मैंने अभी बताया था 1 डैश लगा हो तो वो मिनट को दर्शाता है, और डबल डैश लगे हुए 1 पर तो 1 सेकंड को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये 1 सेकंड को दर्शा रहा है दोस्तों। तो 1 डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो 360/60, ठीक है। ये मैं 60 क्यों लगा रहा हूँ, आपको पता है कि जो 1 मिनट में जो है वो 60 सेकंड होते हैं। हम निकालना चाह रहे हैं कि 1 सेकंड में जो है वो जो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, यानी जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में दोस्तों 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, सेकंड वाली सुई जो है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि जो घंटे वाली सुई है, देखिएगा जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार घंटे वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी, और जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यह आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, प्रमुख बेसिक बातें। अब यहां पर मैं बात करने वाला हूं, अगर आपको स्पेस नजर आए मैं इसको मिटा के यहां पर प्रमुख बात करने वाला हूं जो कि आपको और ध्यान रखना है दोस्तों। अब प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे वो अभी देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं प्रमुख प्रश्न की बात करता हूँ कि भाई प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, एग्जाम में जो है वो प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका तरीका बताऊंगा दोस्तों, मैं अच्छे से आपको ट्रिक से बताऊंगा और बिल्कुल आप आसानी से कर देंगे दोस्तों। एग्जाम में एक भी प्रश्न रीजनिंग से आपके गलत नहीं होगा, ठीक है। इस घड़ी कलोक चैप्टर से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक और बात आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे आपको पूछा जाएगा कि जैसे मैंने एक मैं घड़ी बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने घड़ी बनाई है और ये इसका केंद्र बिंदु, देखो इस तरीके से जो घड़ी का कांटा है मिनट वाला और इधर घंटे वाला, ये इस तरीके से ऊपर नीचे, यानी आप देख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, एक दूसरे के विरुद्ध इस तरीके से, इस प्रकार की जो आकृति है, यानी घड़ी जो है 22 घंटों में, या फिर हम कह सकते हैं 24 घंटों में, 24 घंटों में कितनी बार इस प्रकार से, यानी एक दूसरे के विरुद्ध इस तरीके से संरचना बनती है। तो आपको पता होगा दोस्तों 24 घंटों में, देखिएगा आपको ये ध्यान रखना है कि 24 घंटों में एक दूसरे के विरुद्ध जो है ये इस प्रकार से 22 बार इस तरीके से होती है, ठीक है। 24 घंटों में 22 बार जो है वो इस तरीके से, यानी एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं 24 घंटों में, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना दोस्तों, देखिएगा 24 घंटों में 22 बार हो रहे हैं, यानी कि 24 घंटे का हम बात करें 12 घंटों में, तो 12 घंटे में ये 11 बार इस प्रकार से होगी। इसी प्रकार से दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि जो घड़ी है, ठीक है, और ये केंद्र बिंदु हो गया, और बात करें तो इधर ये मान लिया जाए ये मिनट वाली हो गई और ये घंटे वाली हो गई। तो यानी कि एक दूसरे के ऊपर लंब डाल रही है, आपको पता है इस तरीके से लंब, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस तरीके से घड़ी जो है वो कितने बार बनाती है, ठीक है, 24 घंटों के अंदर। तो दोस्तों 24 घंटों में जो है वो इस प्रकार से जो है 24 घंटों में ये इस प्रकार से 44 बार दोस्तों 44 बार जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है 24 घंटों के अंदर इस तरीके से, ठीक है। तो यानी आप देखेंगे तो 12 घंटों में जो है वो कितने डिग्री का, 12 घंटों में जो है वो कितनी बार 44 का आधा यानी 22 बार, ठीक है, 44 यानी 12 घंटों में 22 बार जो है वो इस तरीके से कोण बनाएगी। अब और मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये तो कुछ पॉइंट जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। एक ये भी बनता देखिएगा इस तरीके से, जैसे ये घड़ी है, ठीक है, और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से भी मिलती होगी घड़ी, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। और ये देखो ये मिनट वाली हो गई, ये फिर घंटे वाली हो गई, और ये हो गई मिनट वाली। तो देखो एक दूसरे के ऊपर ये 24 घंटे में कितनी बार होता है, तो देखो 24 घंटों में इस तरीके से 22 बार होता है। कितनी बार होता है, 22 बार होता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं दोस्तों। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो कुछ आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं कि 24 घंटों में एक दूसरे के विरुद्ध ये कितनी बार होता है, तो ये 22 बार होता है। और 24 घंटों के अंदर दोस्तों जो है एक दूसरे पर लंब यानी 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनता है। ये कितनी बार बनता है, तो 24 घंटों में 44 बार बनता है, 12 घंटों में 22 बार बनता है। इसी प्रकार से
एक दूसरे के ऊपर 24 घंटों में कितनी बार होता है इस तरीके से सुइयां आपस में मिलती है, तो 24 घंटों में 22 बार मिलती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे मित्रों। अब हम जो देखने वाले हैं, अब एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, प्रमुख क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ट्रिक्स बताऊंगा, आसानी से आप सभी कर पाएंगे। देखिए उसके लिए मैं एक सूत्र है, देखो प्रश्न किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको पूछे जाएंगे जैसे 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, 7 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 5 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल इनके लिए मैं एक सूत्र बताऊंगा दोस्तों, वो सूत्र भी आप ध्यान रखिएगा, सूत्र आप नोट कर सकते हैं। कोण ज्ञात करने के लिए पूछे भी दोनों जैसे 10 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, घंटे और मिनट की सुई के बीच यदि कोण ज्ञात करने के लिए पूछे तो उसका एक सूत्र है, आप याद कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं कि जैसे कोण, ठीक है, कोण बराबर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे 60/11, 60/11, ठीक है, कोण या कोण को हम थीटा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, 60/11, इसके अलावा आप लिख सकते हैं मिनट, ठीक है, मिनट को m से प्रदर्शित करते हैं h गुणा 30 या फिर 30 गुणा h, ये सूत्र है दोस्तों, इस सूत्र को आप देख लेना। ठीक है, थीटा बराबर 60/11 इंटू m माइनस h इंटू 30, यहाँ पर h का मतलब हो गया घंटा और m का मतलब हो गया मिनट। तो ये कुछ सूत्र है, अभी हम दोस्तों इस सूत्र के माध्यम से प्रमुख क्वेश्चन को हम हल करेंगे, तब तक आप जो है वो इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, ऊपर देख रहे हो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं दोस्तों, मैं 2 विधि इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंदर और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, देखिएगा ये प्रश्न आपको जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, ये पूछा है। अब ऑप्शन भी आपके सामने दे रखे हैं, 240 डिग्री है, 200 डिग्री है, 150 डिग्री है, 120 डिग्री है। ठीक है, कि 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। अगर इस तरीके से कोई भी प्रश्न आए, मैं आपको उदाहरण और भी बहुत सारा दूंगा, आप जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है इसके लिए मैंने सूत्र अभी बताया आपको। ठीक है, कोण ज्ञात करने के लिए पूछा है कि 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखो कोण के लिए सूत्र मैंने आपको बताया दोस्तों, कोण के लिए क्या सूत्र बताया, अभी बताया था। सूत्र क्या था अपना जो सूत्र था वो था कि 60/11, 60/11, ठीक है, इंटू m यानी मिनट माइनस h इंटू 30, इस तरीके से अपना ये जो है वो क्या था, फॉर्मूला था, हम कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला, तो ये हमारा क्या था, सूत्र था। तो अब देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा 60/11 है, जैसे हमने लिखा, इंटू क्या बोला है ऊपर कि 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। 8 बजे यानी फिक्स 8 बज रही है, इस तरीके से 8 बज रही है। जैसे मैं घड़ी बनाता हूं यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने घड़ी बनाई, तो घड़ी बनाई तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें क्या बोला है 8 बजे, तो ऊपर 12 बजेगी, इधर 6 बजेगी, इधर 3 बजेगी, इधर 9 बजेगी और नीचे 8 बजेगी। तो 8 बजे लिए बोला है, तो देखो ये 8 बज रही है, ये तो घंटे वाला हो गया और ये मिनट वाला हो गया। तो आप देख रहे हैं फिक्स 8 बज रही है, बोला है कि 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो फिक्स 8 बज रही है, यहाँ पर मिनट तो 0 है, ठीक है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मिनट क्या हो जाएगा, 0 मिनट है, आगे माइनस h यानी घंटे के लिए बोला है, 8 बजे यानी 8 घंटे। ठीक है, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा घंटे इंटू 30, ये है जैसे सूत्र में जो लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया। इसके अलावा दोस्तों अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 60/11, 60 ने इंटू 0 से करेंगे तो 0, ठीक है, 0/11 यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट 0 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 30 यानी 8 तिया 24, तो आप देखेंगे तो ये आपके सामने आया -240। अब देखिएगा ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न कहना चाह रहा है 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। घंटे और मिनट के लिए बोले, देखो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, घंटे और मिनट के लिए बोला है, घंटे और मिनट के लिए। अगर यहाँ पर दोस्तों ऐसे बोलता है कि मिनट और घंटे के बीच, मिनट और घंटे के बीच बोलता, मिनट और घंटे के बीच बोलता, तो फिर हमारा आंसर 240 कर देते हम, ठीक रहता। यहाँ पर घंटे और मिनट के लिए बोला है कि घंटे और मिनट के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, तो घंटे और मिनट के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो दोस्तों देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कुल जो है वो 360 डिग्री का, कुल 360 डिग्री है, 360 डिग्री में से दोस्तों हम माइनस कर देंगे, माइनस हमारे सामने आए 240 डिग्री, फिर जो हमारा आंसर होगा आप माइनस करिएगा क्या आता है, देखिएगा घटा के देखिएगा, हमारे सामने आएंगे 120 डिग्री, घटाइए देखो, ठीक है, 160 में से ये 40 गए तो 120 डिग्री हमारे सामने आएगा। तो बिल्कुल 120 डिग्री इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर चौथा दे रखा है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 120 डिग्री। घंटे और मिनट के लिए बोलता, घंटे और मिनट के लिए बोल रहा है 120 डिग्री। अगर ऐसे बोलता कि 8 बजे मिनट और घंटे के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, फिर हम 240 डिग्री कर देते। लेकिन घंटे और मिनट के लिए बोले तो फिर हम 360 में से हमारे सामने जो भी आता है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखते प्रमुख आपके समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्रमुख दूसरा उदाहरण जो है वो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, देखिएगा। आपके सामने दूसरा उदाहरण दे रखा है, आप पढ़िएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा कि 6 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। अब की बार क्या बोला है, 6 बजे। इस तरीके से क्वेश्चन में जो है इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें यही ट्रिक लगानी है। 6 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, है जैसे करना है। सबसे पहले 60 है जैसे 60/11 इंटू मिनट। 6 बजे घंटे और मिनट की भी, यहाँ पर कोई मिनट नहीं दे रखे तो मिनट नहीं देके तो मिनट का 0 मान होगा इंटू एच। 6 बजे यानी 6 घंटे हो जाएंगे इंटू 30। तो अब देखिएगा 60/11 इसको हम करेंगे तो देखो 60 को इंटू 0 से करेंगे 0/11 यानी 0 आ जाएगा माइनस 6 या 18 180। अभी ऊपर क्या बोला है, घंटे और मिनट के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो घंटे और मिनट के लिए बोले दोस्तों तो मैंने क्या बताया, 360 में से माइनस कर दो 180 डिग्री, हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। घटा के देखो 260 में से ये गएगी तो कितने बचेंगे भाई, देखो घटा के देखो 260 में से 80 गए तो पीछे कितने बचे 180। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा मान 180 डिग्री जो है वो आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा 180 डिग्री। अब भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार एक उदाहरण और देख लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं इसी प्रकार से। अब आपके सामने देखिएगा अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ऑप्शन तो ऐसे आपको दे रखे हैं, 35 डिग्री, 72 डिग्री, 270 डिग्री है, 60 डिग्री, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखो दोस्तों 60/11, सबसे पहले 60/11 है जैसे आपने लिखा, 60/11 है जैसे लिखा इंटू मिनट तो दे नहीं रखा, मिनट तो 0 हो जाएगा क्योंकि क्या पूछा है 3 बजे घंटे और मिनट के बीच। ठीक है, तो मिनट तो 0 है, माइनस 3 इंटू 30। 3 ऐसे घंटे के लिए बोला, 3 बजे घंटे और तो 3 तो हो जाएगा घंटा। अब यहाँ पर देखते हैं 60/11 ये तो हो जाएगा 0 मान। अब 3 त्रिका 9 यानी 90। अब देखो क्या करना है, 360 में से 90 घटा दो दोस्तों, हमारा मान आ जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आई, आगे हुई अब तो कौन नहीं आई दोस्तों, आ जाएगी बिल्कुल आसानी से है, सबके समझ में आ रही है देखो। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 270 आ जाएगा, बिल्कुल 270 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दे रखा है आपके सामने तीसरा ऑप्शन वो राइट हो जाएगा 270। बार बार प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन वे हैं जो पूछे जाएंगे, अभी देख लेना। ठीक है, घड़ी चैप्टर से बिल्कुल आसान चैप्टर है दोस्तों, अगर 2-3 बार आप निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक उदाहरण और करवाते हैं। देखिएगा एक उदाहरण क्या दे रखा है कि 12 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। 12 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 60/11 इंटू मिनट क्या दे रखा है, मिनट तो दे नहीं रखा है, 12 बोला है तो 12 इंटू 30 है जैसे। अब 60/11 ये तो आ जाएगा 0 मान, 12 इंटू 30 यानी 12 36 यानी 360 डिग्री आ जाएगा। और अब घंटे और मिनट के लिए बोला है, तो घंटे और मिनट के लिए बोला है तो 360 में से माइनस 360 कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, कि 12 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, बिल्कुल 0 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। बोला क्या है 12 बजे, कि 12 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखो 12 बज रहे, इस तरीके से ये तो हो गई घंटे वाली सुई और ये हो गई मिनट वाली सुई। तो यहाँ पर क्या कोण बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर बिल्कुल 0 हो जाएगा कि 12 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो आप देख रहे हैं फिक्स 12 बज रही है, तो इसमें का गैप कहाँ है, कुछ भी गैप नहीं है, तो इसीलिए 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये तो थी दोस्तों मेरी पहली ट्रिक, बिल्कुल इस सूत्र से अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से कर देंगे। अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों, बताना आप मुझे, ठीक है, कि 9 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। 9 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, अंश का कोण बनेगा।
ठीक है, कोण बनेगा। अब इसका आंसर मुझे आप कमेंट में करेंगे दोस्तों कि 9 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। बिल्कुल मैंने आसान तरीके से आपको समझाया दोस्तों, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। अब ये मेरी इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताना, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी विधि और दूसरे तरीके से किस प्रकार से और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं अच्छे से। तो अब देखते हैं दोस्तों, अब देखिएगा, अब आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दूसरे तरीके से, ठीक है, इसमें दूसरा सूत्र बताऊंगा आपको। देखिएगा, प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि 90 डिग्री का कोण कब बनता है, 180 डिग्री का कोण कब बनता है। इनके लिए मैं सूत्र बताने वाला हूँ, फॉर्मूला बताऊंगा एक, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा जैसे 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होगी। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी एक तरीके से, ठीक है। या फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि 1 से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब जाती है। विपरीत का मतलब इस तरीके से, ठीक है, विपरीत का मतलब इस तरीके से, यानी 180 डिग्री का कोण बनाएगी ऊपर, 180 डिग्री का कोण नीचे भी 180 डिग्री का कोण। अभी देखते हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो अब देखते हैं। सबसे पहले देखो 90 डिग्री के लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, कि भाई जैसे आपको पूछा जाए कि भाई 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होगी, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो उसके लिए मैं सूत्र बताता हूँ। सबसे पहले 90 डिग्री के लिए देखिएगा, 90 डिग्री के लिए जो सूत्र में है वो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री के लिए 60/11, ठीक है, समय प्लस माइनस 3, ये आपको लिखना है। 90 डिग्री के लिए सूत्र इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गया 90 डिग्री के लिए। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ 180 डिग्री के लिए, 60/11, ठीक है, समय प्लस माइनस, यहाँ पर 3 है, इसका डबल कर दो 6। ये आपके लिए जो ये सूत्र जो हो गया, ये हो गया 180 डिग्री के लिए, ठीक है। अब बिल्कुल दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना। देखिएगा यहाँ पर जो +6 लिख रखा है, -6 लिख रखा है, ये +6 और -6 कब लगाना है वो देख लीजिएगा। +6 आपको जब लगाना है दोस्तों, +6 जब 1 से 5 बजे के लिए बोले, 1 से 5 बजे के लिए बोले तब हमें प्लस लगाना है, +6। और -6 हमें कब लगाना है, जब हमें 6 से 12 बजे के लिए बोले, 6 से 12 बजे के लिए बोले तो हमें -6 लगाना है। +6 तब लगाना है जब 1 से 5 बजे की बात हो, और -6 तब लगाना है जब 6 से 12 बजे की बात हो। अब ये कैसे क्या है हमारे समझ में नहीं आ रहा है, अब देखिएगा क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, सूत्र आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब देखिएगा, अब जो है क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ऊपर नजर आ रहा होगा आपको। प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होगी, कितने बजे परस्पर लंबवत होगी। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अभी देखते हैं, देखो सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएगी। 90 डिग्री के लिए तो हमें सूत्र देखा था अभी, 90 डिग्री के लिए क्या सूत्र देखा था, 60/11 समय, ठीक है, समय प्लस माइनस 3, ये सूत्र था 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए हमें तो यही तो सूत्र देखा था, ठीक है। यहाँ पर 2 से 3 बजे की बात हो रही है कि 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होगी। तो ये सबसे पहले देखेगा 60/11 है, जैसे मैंने लगाया 60/11, ठीक है, 60/11। इसके अलावा समय क्या पूछा है, 2 से 3 बजे के मध्य। शुरुआत में क्या है, 2 है, तो सबसे पहले शुरुआत वाला समय ही लेना है। 2 से 3 बजे के मध्य 3 नहीं लेना, सबसे पहले 2 लेना है। समय जो है वो शुरुआत में जो समय आता है उसी को लेना है। तो 2 से 3 बजे की बात हो रही, तो सबसे पहले समय ले लिया हमने 2, ठीक है। अब 2 से 3 बजे के मध्य, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि 1 से 5 तो जो है 1 से 5 बजे तक हम जो है प्लस का उपयोग करते हैं, प्लस का जो है प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस लेंगे, प्लस जो है वो 3 दे रखा है तो 3 ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं 60/11 इंटू 2 3 और कितने हो गए, 5 हो गए। अब देखते हैं 60 × 5 यानी कितने हो गए, 300/11 हो गए। अब भाग दे दो दोस्तों, भाग दे के देखो, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर 8 बच गए तो 8 लगाए, फिर भाग दो, 11 7 77, 11 8 88, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा, 11 7 77, ठीक है, 11 7 77। फिर बचे 3, तो 3 सही 11, ठीक है। तो ये है जैसे कि जैसे उतार लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न बोला है वो बोला है कि 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां परस्पर लंबवत कब होगी। तो आप लिखेंगे दोस्तों, ये होगी 2 बजकर, ठीक है,
2:27 ये हमें 2:27 पर परस्पर लंबवत होगी। ये हमें जो है आंसर करना है दोस्तों। ऊपर आप देख रहे हैं तो ये इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें आंसर निकालना है। अब कह रहे भाई समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो अगला उदाहरण देख लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रमुख उदाहरण, ठीक है। आगे क्या पूछा है, आगे देखिएगा। आगे बोला है कि 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय लंबवत होगी। अब की बार 2 से 3 बजे पहले तो आप 4 से 5 बजे के निकालते हैं कि 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय परस्पर लंबवत होगी। लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण ही बनाएगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने है जैसे कि जैसे लिखना है 60/11, तो 60/11, ठीक है। समय 4 से 5 बजे, सबसे पहले 4 लेना है। मैंने शुरुआत समय जो है वो सबसे पहले लेना है 4 प्लस 3। 60/11 है जैसे जैसे 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। 7 को इंटू करो 60 से 7 6 42, यानी 420/11 आ जाएगा। अब भाग देके देखो, 11 या 33, 11 चौके 44, 44 4 बार ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार ही लगेगा, ठीक है। 11 या 33, पीछे कितने बचे, 9 यहाँ पर उतारो। 11 7 77, 11 8 88, तो 11 8 88, 89 90, पीछे बच गए 2, तो 38 सही 2/11 ये हो जाएगा। बोला क्या है कि 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय परस्पर लंबवत होगी। तो ये होगी दोस्तों 4 ठीक है 4:38 सही 2/11, ठीक है। 11 मिनट पर जो है वो लंबवत होगी। ये हमें ऊपर वाला जो है वो उसका आंसर इस तरीके से करना है, ठीक है। जो ऑप्शन दे रखे उसमें ये राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखिएगा, अब आगे जो प्रश्न पूछा है वो आप देख सकते हैं। अब की बार क्या पूछा है, अब की बार हमें पूछा है, देखिएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब जाती हैं। विपरीत का मतलब इस तरीके से, ये मिनट वाली सुई होगी और ये घंटे वाली सुई होगी। यानी 1 से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब जाती है। विपरीत का मतलब यानी 180 डिग्री का कोण बना रही है। तो 180 डिग्री के कोण की बात हुई तो यानी 180 डिग्री के लिए हमने सूत्र भी देखा था। सूत्र क्या था, सूत्र था 180 डिग्री बराबर क्या होता है 60/11, ठीक है। 60/11 समय प्लस माइनस 6 था, ठीक है। 90 के लिए हम 3 करते थे और 180 के लिए हम 6 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्लस 6 कब लगाना है, जब 1 से 5 बजे की बात हो। माइनस 6 कब लगाना है, जब समय 6 बजे से 12 बजे की बात हो। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 1 से 2 बजे की मध्य, तो यहाँ पर 1 से 2 बजे की बात हो रही है, इसका मतलब प्लस 6 का इस्तेमाल हम करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, 60/11 है जैसे कि जैसे हमने लगाया। समय के लिए क्या बोला है कि 1 से 2 बजे के मध्य, तो सबसे पहले हम 1 लगा लेंगे। 1 शुरुआती समय पहले लेते हैं, प्लस का 6 है जैसे कि जैसे 60/11, 1 और 6 कितने हो गए, 7 हो गए। 7 6 42 हो गए, 420/11। भाग लगाओ वापस, कितने आएंगे, 11 या 33, ठीक है। 11 या 33, पीछे कितने बच गए, 9 बच गए। 11 8 88, 2 बच गए, 200/11। यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 38 सही 2/11। 1 से 2 बजे के मध्य दोनों सुइयां एक दूसरे के जो है विपरीत कब जाएगी, तो ये जाएगी दोस्तों 1 ठीक है 1:38 सही 2/11 मिनट पर, ठीक है। ये आप इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसी के तहत हम अगला उदाहरण लेते हैं दोस्तों। अगला उदाहरण जो हमें पूछा है वो ये पूछा है कि 8 से 9 बजे के मध्य, क्या पूछा है कि 8 से 9 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। 8 से 9 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो वही सूत्र है दोस्तों, 8 से 9 बजे के लिए बोला है कि 180 डिग्री का, इसका मतलब सूत्र तो यही रहेगा 180 डिग्री की बात हुई कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा है जैसे कि जैसे लिखो। समय क्या है, 8 से 9 बजे के मध्य, सबसे पहले 8 लेंगे, 8 प्लस या 6, 8 से 9 बजे की बात हो रही है। 8 से 9 बजे के मध्य हम 1 से 5 बजे के लिए प्लस 6 का प्रयोग करते हैं, 6 से 12 बजे के लिए हम जो माइनस 6 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 8 से 9 बजे के लिए बोला तो हम माइनस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। माइनस के ये हमारे 6 आ गए, ठीक है। अब देखो 60/11, 60/11, 8 - 6, 8 में से 6 चले गए तो पीछे 2 बचे और 2 को इंटू कर दो, 60 से कितने हो जाएंगे 120,
ठीक है, बटा 11। अब भाग दे के देखो दोस्तों, 11 एकम 11, ठीक है, पीछे बच गया 1 भाग, क्योंकि 0 लग गया, ठीक है, वापस कितने बच गए, वापस बच गए 10, 10 सही 10 बटा 11, यानी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कि 8 से 9 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आप लिखेंगे कि 8 बज के, ठीक है, 8 बजकर 10 सही 10 बटा 11 मिनट पर, ये हमें आंसर इसका कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रमुख दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने दोस्तों 2 प्रमुख ट्रिक देखी थी, ठीक है, 2 फॉर्मूले देखे थे। इस आधार पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। आपके सामने नेक्स्ट वीडियो अभी आने वाला है, ठीक है, कोशिश करेंगे बहुत जल्द लाएंगे। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेहनत अब से स्टार्ट कर देते तो बिल्कुल आपके पूरे नंबर आएंगे दोस्तों, ठीक है। मैं आपके लिए पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों इस तरीके से वीडियो लाने का, ठीक है। आप सभी सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।